नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। कोरोना महामारी के बीच अब राजनीति भी हावी होने लगी है। हालांकि कोरोना की इस जंग में अभी देश आधी लड़ाई भी नहीं जीत सका है, लेकिन इस बीच जो बयान आए हैं उनसे यह साफ लगता है कि इस जंग के उस पार देश में राजनीतिक युद्ध तैयार है। पेश है सबसे पहले खास रिपोर्ट। भेदभाव वायरस की एंट्री, राजस्थान सरकार पर लगाए आरोप। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने लगाए पक्षपात के आरोप। राहत सामग्री के कांग्रेसीकरण का लगाया आरोप। वर्ग विशेष को राहत सामग्री बांटने का आरोप। दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है तो इधर देश में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान एयर से लेकर सड़क मार्ग तक बंद है। लेकिन कोरोना संक्रमण की इस जंग में एक और वायरस घुसपैठ कर गया है। ये है भेदभाव का वायरस। हालांकि ये तो पहले से तय था कि आमजन के सहयोग से इस जंग को जल्द ही जीत लिया जाएगा, लेकिन इस जीत के बाद पार्टियों के बीच बयानबाजी का युद्ध भी चलेगा। इसी जंग के बीच राजस्थान प्रदेश भाजपा ने सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाया है कि सरकार राहत सामग्री का कांग्रेसीकरण कर वर्ग विशेष को फायदा पहुंचा रही है। यही नहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज करने और पीएम के खिलाफ गलत बयान देने वालों को राहत देने की भी बात पूनिया ने कही। पूनिया ने तबलीगी शब्द को रिपोर्ट से हटाने पर ऐतराज जताते हुए संक्रमण को फैलाने के दोषियों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। भारत और राजस्थान कोरोना महामारी से लड़ रहा है और हमने सरकार को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि हर संभव मदद हम उनकी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे सरकार की फितरत तुष्टीकरण की और इस पूरे मुहिम की राहत कार्यों की कांग्रेसीकरण की बनती जा रही है। पहली शिकायत जयपुर से प्राप्त हुई, जिसमें एक तरफा इस तरीके से यहाँ के कांग्रेस के विधायकों ने सरकार पर, अधिकारियों पर दबाव बनाया और जिस तरीके से राहत सामग्री बांटने में भेदभाव किया, मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से उसको सही नहीं कहा जा सकता, ठीक नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सबको साथ लेने की बात जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में तबलीगी जमात के कारण जो लोग आए और एकदम से कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, चिंता का विषय था। उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए था। विपक्ष में बैठी पार्टी ने आरोप लगाए तो सत्ताधारी पार्टी ने इसका खंडन भी किया। साथ ही कहा गया कि कोरोना के इस संकट से उबरने के लिए सरकार पूरी ताकत लगा रही है। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस मंशा पर पूरा काम किया जा रहा है। सरकार के मंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर जरूरतमंद तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। भाजपा को ऐसे संकट के समय में सरकार का सहयोग करना चाहिए। कोरोना के संकट के समय बीजेपी और कांग्रेस के नाम पर राजनीति करने का हक ना तो कांग्रेस वालों को है, ना बीजेपी वालों को है। इस वक्त कोई झूठा बयान देगा या पाप करेगा, कीड़े पड़ जाएंगे। शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई काम बाकी नहीं रह गया। इस लेवल पे गिर जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। राशन, सूखा राशन हो, चाहे भोजन का पैकेट हो, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, आप क्या समझ सकते हो कि इसमें कोई भेदभाव कर सकता है? क्या भेदभाव कर रहे हैं बीजेपी वाले, बताएं। जहां भी जरूरत है वहां सब जगह राशन पहुंचा रहे हैं, जेब से खर्चा कर रहे हैं। सरकार अलग कर रही है, हम अलग कर रहे हैं, मैं ही नहीं, हजारों लोग लगे हुए हैं। उधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस शिकायत को दिल्ली तक पहुंचा दिया है। हालांकि इस बीच सभी पार्टियों की ओर से कोरोना जंग को लड़ना प्राथमिकता बताया जा रहा है, लेकिन इस प्राथमिकता के बीच आया ये राजनीतिक वायरस आगे किस तरह का संक्रमण फैलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। पूरे अभियान पर आपको बता दें, कोरोना से एक जंग लड़ी जा रही है, एक अभियान की तरह पूरा देश इसमें लगा हुआ है। लेकिन इस बीच जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई है, वो एक नए वायरस के तौर पर राजनीति पर हावी होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो राहत सामग्री बांटी जा रही है उसमें भेदभाव किया जा रहा है, वर्ग विशेष को ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जो लोग बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं उनको इसका फायदा दिया जा रहा है, ये कहना है विपक्ष का, जो राजस्थान में बीजेपी है।
सतीश पूनिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो साथ दे, लेकिन कांग्रेस वर्ग विशेष को फायदा पहुंचा रही है, इसमें पक्षपात कर रही है, जबकि राहत सामग्री जो भी बांटी जा रही है उसमें इस तरह की कोई भेदभाव उसमें नहीं होना चाहिए। ये आरोप है। कांग्रेस इस पर पलटवार करते हुए ये कहती है कि ये सारे आरोप गलत हैं, इस तरह का कोई भी आरोप सही नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, कांग्रेस के नेता हैं, परिवहन मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो भी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है रोजाना लाखों लोगों को पहुंचाई जा रही है और ये लाखों लोग हर वर्ग के हैं, कोरोना से प्रभावित हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, कोरोना के चलते जो लॉकडाउन के हालात हैं उसके शिकार हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। तो कोरोना महामारी के बीच एक संकट और बढ़ता हुआ, कुछ रुकावट पैदा कर सकता है ये संकट, लेकिन जो कोशिश है सरकारों की वो यही है कि इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए अपना जो काम है कोरोना से प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाना उसको जारी रखा जाए। सत्ता पक्ष विपक्ष से ये मांग कर रहा है, ये अपेक्षाएं कर रहा है कि वो इस महामारी से लड़ने में साथ दें सरकार का, सत्ता पक्ष का। इस साथ के लिए उन्होंने अपील कई बार की है, विपक्ष साथ भी दे रहा है, लेकिन इस बीच इस तरह के जो बयान आ रहे हैं वो बयान इस पूरे अभियान की दिशा मोड़ते हुए नजर आते हैं। इन अभियानों की दिशा मोड़ते हुए ये बयान प्रभावित कर सकते हैं हमारे जो भी आपदा राहत कार्य चल रहे हैं उनको, लोगों की मानसिकता को प्रभावित कर सकते हैं। जिस वक्त प्रदेश की जनता को संबल की जरूरत है, जिस वक्त प्रदेश की जनता को साथ की जरूरत है, जिस वक्त प्रदेश की जनता को राहत की जरूरत है, ऐसे में इस तरह के बयान उनकी राहत में उन्हें परेशानी पैदा कर सकते हैं, उनके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल पैदा कर सकते हैं, कुछ ऐसे सवाल खड़े कर सकते हैं जो कि गैर लाजमी हैं, गैर जरूरी हैं। फिलहाल इस माहौल में जरूरत है इस बात की कि सभी लोग एक साथ आएं, एक साथ खड़े होकर इस लॉकडाउन में जो भी परेशान लोग हैं उनका साथ दें, उनको संबल प्रदान करें, उन्हें उनके रोजमर्रा की जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करें। लेकिन बयानबाजी का यह सिलसिला जो आमतौर पर साल भर नजर आता है वो आज कोरोना से लड़ने के दौरान कुछ संकट पैदा करने वाला महसूस हो रहा है। तो कोरोना से जंग के दौरान जिस वायरस से हम निपटने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसमें एक नया भेदभाव का वायरस एंट्री कर चुका है। राजस्थान सरकार पर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने पक्षपात के ये आरोप लगाए हैं और कहा है कि राहत सामग्री का कांग्रेसीकरण किया जा रहा है। साफ तौर पर बीजेपी यानी कि विपक्ष ये कहना चाह रहा है कि कांग्रेस से संबंधित या कांग्रेस प्रभावित लोगों को ही ये राहत सामग्री दी जा रही है और वर्ग विशेष को ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सत्ता पक्ष ने यानी कि सरकार के मंत्रियों ने इस बात की आलोचना की है, कहा है कि इस वक्त जब विपक्ष को साथ खड़ा होना चाहिए वो इस तरह की बात करके मकसद से भटकाने का काम कर रहे हैं। ये राहत सामग्री सभी को निर्बाध रूप से पहुंचाई जा रही है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, किसी तरह की कोई इसमें परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बात करेंगे इसी खास मुद्दे पर। जयपुर से जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, एक मुसीबत ऐसी जिसमें पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है, लड़ाई की कोशिश कर रही है, इसको हराने की कोशिश कर रही है, ऐसे में एक नया जुमला छोड़ देना, एक नया फितूर खड़ा कर देना कि इसमें ही भेदभाव किया जा रहा है, ये उस वायरस से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्या कहेंगे? देखिए प्रभात, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें भी लग रहा था कि राजनीति का बड़प्पन है। और राजस्थान की अगर बात करें तो जब 17 या 18 तारीख मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सचिवालय में जब बैठक ली थी लॉकडाउन के ठीक पहले, और ये तय किया गया था कि सर्व धर्म सभा के लोगों को भी, सभी धार्मिक गुरुओं को भी और ऑल पार्टी मेंबर्स को, जिसमें गुलाब चंद जी कटारिया भी शामिल थे। कटारिया साहब जब जन टीवी के साथ में जुड़े थे तो कहा था कि ये राजनीति का बड़प्पन है और मुख्यमंत्री ने जो जिस कदम से चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये गुजारिश करना चाहूंगा कि लगातार पार्टी के जो मेंबर्स हैं दूसरी पार्टियों के, सबसे मुलाकात हो रही है। इसे मीडिया में बयानबाजी के बजाय दोनों ही पार्टियों को संयम के साथ में काम करना चाहिए और कहीं कोई लेकुना है तो उसे दूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसे वोट की राजनीति से मत जोड़िए, क्योंकि
पब्लिक तो पब्लिक है, वो स्थायी है। सरकारें आती हैं जाती हैं, आपको उसको केवल ये मत मान के चलिए कि ये मेरा वोटर या उसका वोटर, वो जनता है। इस वक्त जब हम ये नहीं देख रहे हैं कि उनको तो कोई स्वार्थ नहीं है, लोग आगे बढ़ बढ़ करके खाना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील है। अभी भी जैसे प्रधानमंत्री का मैं एक मीडिया पे देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर मेरा सम्मान करना है तो किसी एक परिवार को गोद लीजिए जिसको आज जरूरत है। ये लोग इतना बड़प्पन दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप लोग संपन्न हैं, 2 परिवारों का खाना बना करके रखिए ताकि किसी 2 परिवारों में वो चिराग जलता रहेगा, उनको भूख नहीं लगेगी, वो एक आश्वस्त रहेंगे कि चलिए कोई ना कोई हमारा भी समाज में है। तो वहां इतना बड़प्पन है, नीचे के स्तर पे क्या हो रहा है समझ से बाहर है। और अगर मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आरोप है कोई बिल्कुल निराधार हो सकता है, उनमें सच्चाई भी हो, लेकिन ये बैठ करके करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री के लेवल पे, प्रधानमंत्री के स्तर पर मीटिंगें हो सकती हैं, तमाम पार्टी के नेताओं से मिल सकते हैं, जयपुर के नेता आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते? क्या इनका अपना एक सोशल मैनेजमेंट है कि जनता के लिए आपस में बैठ करके बात नहीं कर सकते? मीडिया के जरिए प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, मीडिया के बीच में अपना बयान जारी कर रहे हैं कि वहां पे ये भेदभाव हो रहा है, वहां पे यह भेदभाव हो रहा है। तो आपस में बात करना चाहिए, इनको तो बड़प्पन दिखाना चाहिए कि चलिए हम लोग भी साथ में बैठ सकते हैं कि जयपुर में अगर कहीं को दिक्कत आ रही है तो हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह एक समझ की बात होनी चाहिए थी। अगर ऐसा करें तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सोशल मैकेनिज्म, सोशल मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। इस अवसर पर ऑल पार्टी लीडर्स जयपुर के ये दिखा सकते थे, जो एक रोल मॉडल होता है कि जयपुर के नेताओं से सीखे। मैं एक छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी की। वो स्टोरी, मैं किसी से जब जा रहा था उधर से मिलने के लिए, किसी ने फोन किया कि देखिए साहब घर की महिलाएं हैं, और वो भी कोई ऐसा संपन्न परिवार नहीं है कि जो बिल्कुल बहुत बड़ा कोई भामासा, बहुत सिंपल सा परिवार। वो खाना बना रही थी महिलाएं। तो वहीं पे मैंने पता किया कि भाई ये कौन है, कि ये बीजेपी के एक नेता है उनका, और ये साथ में कौन है कि साहब ये कांग्रेस के नेता है। मेरे अचानक क्लिक की कि ये तो एक मिसाल है। जब बीजेपी और कांग्रेस के वर्कर इस तरह से काम कर सकते, तो नेताओं का इतना सब्र नहीं है आपस में एक मिसाल कायम कर सके हैं कि हम चलिए मिलकर के काम कर सकते हैं। ये ऐसा वक्त नहीं है कि इसमें कोई चुनाव नहीं है, अब तो होगा जिस दिन देखा जाएगा। अभी तो हम मिलकर के काम कर सकते हैं, और ये मीडिया बिल्कुल तैयार है। आप ऐसे मिसाल कायम करिए। मैं तो जानना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि अरुण चतुर्वेदी, प्रताप सिंह खाचरियावास साथ में काम करें, महेश जोशी के साथ में जो भी चुनाव सामने लड़े वो साथ में काम करें कि चले एरिया हमारा है। मोहनलाल गुप्ता, अमीन कागजी साथ में काम करें, तो उससे एक मैसेज आता है कि हाँ देखिए 2 ध्रुव विरोधी नेता आज एक साथ एक गाड़ी से बैठ करके और जनता की सेवा में लगे हुए। ये तो काम होता, इससे तारीफ होती। जनता देख रही है कि ये क्या, एक यहां राशन नहीं पहुंचा, उसके यहां राशन ज्यादा हो गया। ये तो मिसाल कायम कर सकते थे, लेकिन ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं में विल पावर होनी चाहिए। अगर ऐसे मौके पे भी अगर आप अवसर तलाश रहे हैं तो भगवान मालिक है फिर तो। जी योगेंद्र जी, आपको लगता है कि जो हाशिए पर जा चुके राजनेता है, क्योंकि हर वक्त अपने आप को सुर्खियों में रखना, इसकी जरूरत महसूस की जाती है कुछ राजनेताओं की तरफ से, और वो ऐसे मुद्दे तलाशते हैं। लेकिन अब जबकि कोरोना के पीछे सारी राजनीति, सब तरह के मुद्दे एक तरह से गौण हो चुके हैं, एक नया मुद्दा उस हाशिए पर जा चुके राजनेता सामने लाना चाहते हैं कि एक बार फिर वो सुर्खियों में आ जाए, क्योंकि उनको भी लगता है कि बहुत लंबे समय तक अगर वो सुर्खियों से बाहर रहते हैं तो उनकी राजनीतिक और उनके राजनीतिक भविष्य को खतरा पैदा हो सकता है। उनकी एक करतूत भी तो हो सकती है। देखिए होता तो यही है, लेकिन ये अवसर नहीं है। पता नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये ऐसा अवसर है, ये भगवान ऐसा अवसर दोबारा ना दिखाए जिंदगी में और कभी भी ना आए। लेकिन देखिए कोई भी आर्मी ये नहीं चाहती कि युद्ध हो, क्योंकि वेपन्स दिए जाते हैं अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो भी इंसान है। कोई नहीं चाहता कि सामने से भी खून खराबा हो, लेकिन मजबूरी होती है। और जब युद्ध होता है तो कोई भी पीठ नहीं दिखाना चाहता है। वो यही कहता है कि इस मिट्टी का कर्ज जो हमने इस रूप में जन्म लिया और आज हम सेवा के लिए तैयार हैं। तो एक कोरोना भी एक महामारी, वैसा ही एक जंग है। चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे पुलिस के जवान हों, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, ये तमाम लोग हैं आज जिस तरह से डटे हुए हैं, वो एक जंग में डटे हुए हैं। इससे पीछे नहीं हट सकते, इससे पीठ नहीं दिखा सकते। लेकिन जो लोग सुकून से जी रहे हैं, जिनके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, उन लोगों से इतना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये तो अवसर था कि एक मिसाल कायम करते कि देखिए किस तरह से पार्टियों के नेता साथ मिलकर के काम कर रहे हैं।
ये तो समाज सेवा का एक अवसर है, इसमें मिलकर के काम करना चाहिए था। सुर्खियां तो इसे भी मिल सकती थी कि देखिए नेता कल तक साथ में आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे के ध्रुव विरोधी थे, आज देखिए गाड़ी से निकल करके जा रहे हैं। वो एक मिसाल कायम होती, सुर्खियां तो उससे भी बन सकती थी। मीडिया मुझे लगता है कि उसमें आज भीलवाड़ा में सख्त रहा, भीलवाड़ा के लोगों ने कोऑपरेट किया वहां के प्रशासन को। क्यों देश और दुनिया के अंदर एक मॉडल कायम हो गया कि भीलवाड़ा के मॉडल को देखिए क्या हो गया था। मुख्यमंत्री वहां गए हुए थे, वहां के लोगों की सूझबूझ, वहां के समाज उससे अवगत कराया। निश्चित रूप से नाम टीम लीडर का होता है और होना भी चाहिए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वाहवाही हो रही है कि भीलवाड़ा मॉडल किस तरह से रहा, लोग लागू कर रहे हैं। तो ये एक अवसर होता है। वहां तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं कि ये कांग्रेस के लोग हैं, तमाम लोगों ने कोऑपरेट किया। किसकी गलती रही? ये अवसर नहीं रहता है कि किसकी वजह से कोरोना वहां भीलवाड़ा में फैला। लेकिन आज इस मौके पे कोई ओछापन नहीं दिखाना चाह रहा, सिर्फ एक ये कि चलिए हमारा शहर दुरुस्त रहे, ये कोरोना की महामारी ऐसे बिल्कुल बाहर हो, सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मकसद यही होना चाहिए। और अगर हम लोग इस तरह से टांग खिंचाई करेंगे तो सुर्खियां, मुझे लगता नहीं है कि अवसर है जिसमें सुर्खियां आप बटोर रहे हैं। सुर्खियों के तो बहुत सारे अवसर होते हैं, ऐसे अवसर पे भी आप मिलकर के साथ में चलकर के सेवा करके भी सुर्खियां ले सकते हैं। जी योगेश जी, आपको नहीं लगता कि चलिए एक मुद्दा उठा है, ये बात अलग है कि इसमें कितनी राजनीति की जा रही है, कितनी इसके पीछे सच्चाई है, लेकिन अगर कोई मुद्दा उठा है तो हो सकता है कि इस तरह के हालात आगे आने वाले वक्त में पैदा किए जाए राजनेताओं की तरफ से। इसका उपाय क्या सूझता है आपको? जिस तरह से किसी भी मुद्दे को लेकर सर्वदलीय बैठक, जैसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक ली, कि आपको नहीं लगता कि एक ऑल पार्टी मॉनिटरिंग कमेटी इस वक्त बनाई जानी चाहिए जो मिलजुल कर काम करे कि कहां किस तरह से राहत सामग्री पहुंचानी है, क्या नए उपाय करने हैं इस कोरोना से लड़ाई के लिए, किस तरह से सब अपने अपने मोर्चों को बांट ले? सर मैंने वही कहा प्रभात, देखिए ये तो एक अवसर है। पड़ोसी क्या मैरिज होती है, वो केवल हमें कार्ड देके जाते हैं कि साहब आप लोग सब पधारिए, लेकिन एक जीवने का ही काम नहीं होता है। काम घर में बहुत सारे भी होते हैं। पहले गांव में हम देखते थे कहां वेटर होते थे, गांव के नवयुवक आगे बढ़कर के आते थे कि हम काम कराते हैं, छुट्टियां भी लेनी पड़ती थी, हम खुद भी देखते थे। कभी मिठाइयां जो हमारे हिसाब से होती थी उनको तैयार करवाते थे, सब्जियां लेके आनी है। जब पंगत लग करके खाना खाती थी बारात या जोनार में, उन्हें खाना खिलाया जाता था। ये तमाम काम कौन करते थे, किसके भरोसे होते थे काम? घर में इतने लोग थोड़ी होते हैं। आज वही अवसर है, ये हमारा सोशल मैकेनिज्म है जिससे कोई कितनी भी बड़ी रिस्क ले लेता है। ब्याह शादी हो, चाहे किसी का मरण परण जो भी होता था, उसमें पूरे समाज के लोग खड़े होते थे उनके साथ में। आज तो कुछ नहीं, फरिया चिपकाते थे, हम उस वक्त लगाते थे। आज वैसा ही अवसर है। कौन मना कर रहा है? आप घर से निकलते हो, फोन करके बात नहीं कर सकते कि आप आइए मैं आपके घर पे आ रहा हूं, चाय भी आपके साथ में पीऊंगा। हम हमारे विधानसभा क्षेत्र की स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं कि कहां गरीब तबके के लोग हैं, कौन इस वक्त खाने की चाहत है किसके यहाँ पे, किसको दूध पहुंचाना है, किसके मेडिसिन की जरूरत है। हम मिलकर के काम करते हैं, कौन साथ नहीं देना चाहेगा। लेकिन यह राजनीति का प्रतिस्पर्धा नहीं बची, ये प्रतिशोध है जो किसी भी अवसर पर झलक जाता है। कोई मना थोड़ी ना कर रहा है, प्रशासन तैयार है, हम मिलकर के बैठिए। प्रशासन के लोग तो ज्यादा है कि पार्टियों के नेता आगे आए, वॉलंटियर की तरह वो काम करें, मिलकर के काम करिए। किसी ने मना थोड़ी किया है। इसमें सरकार के स्तर की कोई आवश्यकता ही नहीं है साहब। इसमें बिल्कुल, इसमें तो खुद पार्टियों के नेता अगर जुड़ करके काम कर सकते हैं, इससे बेहतर एक समाज सेवा का अवसर नहीं हो सकता। आप साबित कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन आपत्ति के समय इस तरह की परिस्थितियों में हम एक गाड़ी में बैठ सकते हैं, एक थाली में खाना खा सकते हैं, एक साथ मिलकर के चल सकते हैं, एक मिसाल कायम कर सकते हैं। जी योगेश जी, आपके पास वापस लौटूंगा क्योंकि आज जो खास मुद्दा दूसरा जिस पर हम बातचीत करना चाह रहे हैं वो है भीलवाड़ा का जो मॉडल है, जिसकी तारीफ पूरे देश में हो रखी है। इसी भीलवाड़ा मॉडल को अपनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में 15 जिलों में। इसी मॉडल के आधार पर पूरा लॉकडाउन किया जा रहा है। जयपुर में चार दीवारी वाला जो इलाका है उसमें हालात जब बेकाबू होने लगे तो भीलवाड़ा वाला जो मॉडल है वो यहां अपनाया गया। भीलवाड़ा से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार माली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद मैं वापस आपके पास लौटूंगा। राजकुमार जी, जिस भीलवाड़ा मॉडल की पूरे देश में तारीफ हो रही है, क्योंकि आप भीलवाड़ा से हैं, आपने भीलवाड़ा को नजदीक से जाना है और इस दौर में
नजदीक से समझा भी है। भीलवाड़ा का ये मॉडल किस तरह से प्रभावी हुआ है, क्या खास आपको रूटीन से अलग हटकर यहां पर बदलाव ऐसे नजर आए जिनकी वजह से भीलवाड़ा के नाम का जिक्र बार बार हो रहा है, यूपी में इसका मॉडल अपनाया जा रहा है? ठीक कह रहे हैं। भीलवाड़ा में जब कोरोना संक्रमण शुरू हुआ था तभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने एक रणनीति तय की और उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया। इसके कारण कोरोना संक्रमण आगे नहीं बढ़ पाया और जैसे जैसे संक्रमण बढ़ा उस इलाके को सील कर दिया और 19 तारीख को तो इन्होंने 144 लगाने के बाद कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद संक्रमण बढ़ता तो गया लेकिन वो थम गया और संक्रमण भीलवाड़ा में एक ही हॉस्पिटल जो बांगड़ हॉस्पिटल वहां से शुरू हुआ था और अब तक 27 केस आ चुके हैं, जिनमें से 11 ठीक हो चुके हैं और घर जा चुके हैं और 7 और ठीक होने की करीब है। ये भी 10 तारीख तक ठीक होकर घर जा सकेंगे और 2 लोगों की मौत हुई। लेकिन जो जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का कार्य है वो सराहनीय है और उन्हीं का रोल मॉडल के लिए राष्ट्रीय कैबिनेट जो है उन्होंने भी तारीफ की और अपने चिकित्सा मंत्री ने भी तारीफ की और इसी को अपनाकर जयपुर और उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर में भी यही रोल मॉडल अपनाएगा और इसी परिपाटी पर काम करे ताकि संक्रमण रुक के प्रभात। आपको लगा कि यहां पर कुछ और जो ऐसी चीजें थी जिसमें लोगों का सपोर्ट होना जरूरी था, उस स्तर पर अगर हम बात करें लोगों ने किस तरह से सपोर्ट किया? क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो लोगों के सहयोग को लेकर आ रही है। लोगों में यह विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि जो भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं वो उनके लिए लगाई जा रही है। लोग किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इस भीलवाड़ा मॉडल में? भीलवाड़ा में शुरू में कुछ दिन सपोर्ट नहीं किया था लेकिन जैसे जैसे उन्हें इस मामले की गंभीरता महसूस हुई तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। भीलवाड़ा का शहर जो मुख्य बाजार वो सूने पड़े हुए हैं बिल्कुल, यानी कुल मिला के जो सरकारी वाहन है या सरकारी कर्मचारी वो दिखाई देते हैं, बाकी लोग घरों में कैद है। यानी यूं एक तरह से जनता कर्फ्यू मान लेते हैं, यानी लोगों को खुद की परवाह होने लगी। कुछ इलाके हैं जो जयपुर में भी है, भीलवाड़ा में भी और कुछ ऐसे इलाके जिनमें कुछ परवाह नहीं थी लेकिन अब वो लोग भी परवाह करने लगे। कल एक अच्छी खास बात देखने को मिली, जो एक समाज विशेष के लोग उन्होंने पुलिस पर फूल की बारिश की है और उन्होंने इस तरह के कदम की सराहना की है। प्रवास राजकुमार जी, हमारे साथ जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी भी जयपुर से जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। मैं जब तक वो हमारे साथ जुड़े तब तक मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। अब जो हम लोगों के सपोर्ट की बात कर रहे हैं और वहां पर इस दौरान चूंकि बहुत ज्यादा कड़ाई से इसकी पालना की जा रही है, ऐसे में लोगों तक राहत पहुंचाना या फिर उनकी रोजमर्रा की जरूरतें जो हैं उनको पूरा करने के लिए क्या विशेष सावधानी के साथ उन तक ये जरूरतों का सामान पहुंचाया जा रहा है? लगाया गया उसके बाद प्रशासन ने इस तरफ भी पूरा ध्यान दिया है। पूरा प्रशासन का अमला, नगर परिषद, स्वयंसेवी संगठन सारा लगे हुए हैं। कोई भूखा नहीं सोए, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसकी तरफ से पूरी पालना की जा रही। घर घर खाना पहुंचाने के लिए पुलिस भी काम कर रही। पुलिस के कई जो थाना प्रभारी वो अपने साथ भोजन के पैकेट रखे हुए हैं, वो घरों में जाकर जिनके पास भोजन नहीं वो भोजन के पैकेट पहुंचा रहे हैं। नगर परिषद कल से 6000 ऐसे किट बांटने की तैयारी कर चुकी है जिनके पास खाने के सामान नहीं है, लेकिन उनके घर तक ये 6000 किट कल पहुंचा दिए जाएंगे। जिला प्रशासन ने भी पूरे प्रयास किए हैं कि कोई भी भूखा नहीं सो, खाने के साथ साथ राशन सामग्री सारी चीज पहुंचाई जा रही है, यानी कोई कमी नहीं। कुछ लोग जो बचे हो तो बात है, बाकी इस तरह से कोई सामने नहीं आया कि कोई बचा हो बिना भोजन के रहा हो। जी राजकुमार जी, योगेंद्र जी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। राजकुमार जी, मेरा सवाल यह है आपसे, आप भीलवाड़ा मॉडल की बात कर रहे हैं, वह राजनीति का बड़प्पन मैं जानना चाहता हूं कि राजनीति में जैसे अक्सर लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि मेरे एरिया के लोगों को आपने वंचित कर दिया, आपके यहां पे ज्यादा दे दिया, जैसे कि जयपुर में मुझे दिखाई दे रहा है, जयपुर में लोग आरोप लगा रहे हैं। भीलवाड़ा के पॉलिटिशियंस के क्या पोजीशन है? सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। तक पहुंचाता हूं। आज राजस्थान की राजनीति में अगर जयपुर की बात करें तो कुछ पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर। इसी सवाल को अगर हम भीलवाड़ा की तरफ लेकर जाएं तो क्या भीलवाड़ा में आपको लग रहा है कि इस तरह की राजनीति से इतर सभी राजनीतिक दल एक साथ काम कर रहे हैं, या फिर लग रहा है कि यहां पर भी इसकी कोई झलक नजर आ रही है, या लग रहा है कि नहीं यहां पक्षपात किया जा रहा है? पक्षपात का तो कोई आरोप नहीं लगे। यहाँ ये जरूर है, जो स्वयंसेवी संगठन आरएसएस उन्होंने जो शुरू में खाना पहुंचाने का काम शुरू किया था उसे बंद करवा दिया। इसमें संघ ने आरोप लगाया कि इसमें कांग्रेस की साजिश है। इसके अलावा कोई पक्षपात भाजपा ने नहीं लगाया और किसी ने नहीं लगाया। सिर्फ एक बात उठकर यह सामने आई थी, संघ के द्वारा उनका जो भोजन बांटने का कार्यक्रम उसे रुकवा दिया गया है।
योगेश जी, ये कि नई बात यहाँ पर सामने निकल कर आई है, अब उसकी क्या खास क्या वजह हो सकती है, उन पर गौर करना या उन पर मंथन करना जरूरी है। अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो बड़ी क्या बात यह उपाय है आप जी जी योगेश जी। बड़ी बात यह है कि शुरू में कलेक्टर जोगाराम जो यहाँ पे हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि खाना जो है वह आप प्रशासन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करवाइए ताकि आप लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। दो कारण थे, देखिए गर्मी का टाइम है ये, अगर किसी के खाना तैयार हुआ पैकेट्स में खराब हो गया, किसी ने खा लिया, फूड पॉइजनिंग एक बड़ा खतरा है, तो इस तरह की दिक्कत ना आए। तो इनके पास में जैसे फायर वाले हैं या फिर दूसरे सोशल वर्कर्स जो जुड़े हुए हैं, एनसीसी हैं, स्काउट हैं, उनके माध्यम से चाह रहे थे कि बस्तियों में, लेकिन कुछ जगह चाह रहे थे लोग कि हम खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रशासन के लोग हमारे साथ में रहे, तो वो भी खैर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो इसी लिहाज से शायद हो सकता है कि आरएसएस देखे एक आइडियोलॉजिकल भी अपना एक अलग पहचान रखता है, उस कारण से कोई बात हुई। लेकिन अगर समाज सेवा है तो इसमें कोई आइडियोलॉजी और गैर विचारधारा कोई मायने रखती नहीं है। संघ के लोग अगर आगे बढ़कर के आ रहे थे तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए था। की जाती है इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जब भी इस तरह के माहौल की बात हम करते हैं जहां संक्रमण फैलने का डर होता है, ऐसे में कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होता है। अगर कोई संगठन एक साथ भीड़ लगाकर कहीं पर मदद के मकसद से जाता है, उसके दिमाग में उसके जहन में किसी तरह का कोई गलत मकसद नहीं है, लेकिन इस दौरान जो कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए उसी के मद्देनजर डॉक्टर जोगाराम जांगिड़ ने जो उपाय बताया है कि वो प्रशासन के जरिए इस तरह की मदद पहुंचाए, एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। और इस बीच जो राजनीतिक में एक नया पुट डालने की कोशिश की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाकर और भेदभाव का आरोप लगाकर, पक्षपात करने का आरोप लगाकर, मेरे ख्याल से अभी सही वक्त नहीं है। जैसा कि योगेंद्र शर्मा जी ने कहा कि इसके लिए पूरी राजनीति पड़ी है, कई और मौके आगे जिंदगी में मिलेंगे। अभी जरूरत है साथ चलने की, साथ युद्ध लड़ने की, क्योंकि हमारे सामने जो बीमारी है बहुत भयानक, बहुत भयावह है और इससे लड़ने के लिए हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। योगेंद्र जी और राजकुमार जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मुद्दे पर हमसे जुड़ने के लिए, और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। कोरोना महामारी के बीच अब राजनीति भी हावी होने लगी है। हालांकि कोरोना की इस जंग में अभी देश आधी लड़ाई भी नहीं जीत सका है, लेकिन इस बीच जो बयान आए हैं उनसे यह साफ लगता है कि इस जंग के उस पार देश में राजनीतिक युद्ध तैयार है। पेश है सबसे पहले खास रिपोर्ट। भेदभाव वायरस की एंट्री, राजस्थान सरकार पर लगाए आरोप, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने लगाए पक्षपात के आरोप, राहत सामग्री के कांग्रेसीकरण का लगाया आरोप, वर्ग विशेष को राहत सामग्री बांटने का आरोप। दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है तो इधर देश में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान एयर से लेकर सड़क मार्ग तक बंद है, लेकिन कोरोना संक्रमण की इस जंग में एक और वायरस घुसपैठ कर गया है। ये है भेदभाव का वायरस। हालांकि ये तो पहले से तय था कि आमजन के सहयोग से इस जंग को जल्द ही जीत लिया जाएगा, लेकिन इस जीत के बाद पार्टियों के बीच बयानबाजी का युद्ध भी चलेगा। इसी जंग के बीच राजस्थान प्रदेश भाजपा ने सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाया है कि सरकार राहत सामग्री का कांग्रेसीकरण कर वर्ग विशेष को फायदा पहुंचा रही है। यही नहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज करने और पीएम के खिलाफ गलत बयान देने वालों को राहत देने की भी बात पूनिया ने कही। पूनिया ने तबलीगी शब्द को रिपोर्ट से हटाने पर ऐतराज जताते हुए संक्रमण को फैलाने के दोषियों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। भारत और राजस्थान कोरोना महामारी से लड़ रहा है और हमने सरकार को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि हर संभव मदद हम उनकी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे सरकार की फितरत तुष्टीकरण की और इस पूरे मुहिम की राहत कार्यों की कांग्रेसीकरण की बनती जा रही है। पहली शिकायत जयपुर से प्राप्त हुई जिसमें एक तरफा इस तरीके से यहाँ के कांग्रेस के विधायकों ने सरकार पर, अधिकारियों पर दबाव बनाया और जिस तरीके से राहत सामग्री बांटने में भेदभाव किया, मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से उसको सही नहीं कहा जा सकता, ठीक नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सबको साथ लेने की बात जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में
तबलीगी जमात के कारण जो लोग आए और एकदम से कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, चिंता का विषय था। उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए था। विपक्ष में बैठी पार्टी ने आरोप लगाए तो सत्ताधारी पार्टी ने इसका खंडन भी किया। साथ ही कहा गया कि कोरोना के इस संकट से उबरने के लिए सरकार पूरी ताकत लगा रही है। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस मंशा पर पूरा काम किया जा रहा है। सरकार के मंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर जरूरतमंद तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। भाजपा को ऐसे संकट के समय में सरकार का सहयोग करना चाहिए। कोरोना के संकट के समय बीजेपी और कांग्रेस के नाम पर राजनीति करने का हक ना तो कांग्रेस वालों को है ना बीजेपी वालों को है। इस वक्त कोई झूठा बयान देगा या पाप करेगा, कीड़े पड़ जाएंगे। शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई काम बाकी नहीं रह गया। इस लेवल पे गिर जाएंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। राशन, सूखा राशन हो, चाहे भोजन का पैकेट हो, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, आप क्या समझ सकते हो कि इसमें कोई भेदभाव कर सकता है? क्या भेदभाव कर रहे हैं बीजेपी वाले बताएं। जहां भी जरूरत है वहां सब जगह राशन पहुंचा रहे हैं, जेब से खर्चा कर रहे हैं। सरकार अलग कर रही है, हम अलग कर रहे हैं, मैं ही नहीं, हजारों लोग लगे हुए हैं। उधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस शिकायत को दिल्ली तक पहुंचा दिया है। हालांकि इस बीच सभी पार्टियों की ओर से कोरोना जंग को लड़ना प्राथमिकता बताया जा रहा है, लेकिन इस प्राथमिकता के बीच आया ये राजनीतिक वायरस आगे किस तरह का संक्रमण फैलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। पूरे अभियान पर आपको बता दें, कोरोना से एक जंग लड़ी जा रही है, एक अभियान की तरह पूरा देश इसमें लगा हुआ है। लेकिन इस बीच जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई है, वो एक नए वायरस के तौर पर राजनीति पर हावी होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो राहत सामग्री बांटी जा रही है उसमें भेदभाव किया जा रहा है, वर्ग विशेष को ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जो लोग बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं उनको इसका फायदा दिया जा रहा है, ये कहना है विपक्ष का, जो राजस्थान में बीजेपी है। सतीश पूनिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो साथ दे, लेकिन कांग्रेस वर्ग विशेष को फायदा पहुंचा रही है, इसमें पक्षपात कर रही है, जबकि राहत सामग्री जो भी बांटी जा रही है उसमें इस तरह की कोई भेदभाव उसमें नहीं होना चाहिए, ये आरोप है। कांग्रेस इस पर पलटवार करते हुए ये कहती है कि ये सारे आरोप गलत हैं, इस तरह का कोई भी आरोप सही नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, कांग्रेस के नेता हैं, परिवहन मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो भी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है रोजाना लाखों लोगों को पहुंचाई जा रही है और ये लाखों लोग हर वर्ग के हैं, कोरोना से प्रभावित हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, कोरोना के चलते जो लॉकडाउन के हालात हैं उसके शिकार हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। तो कोरोना महामारी के बीच एक संकट और बढ़ता हुआ कुछ रुकावट पैदा कर सकता है ये संकट, लेकिन जो कोशिश है सरकारों की वो यही है कि इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए अपना जो काम है कोरोना से प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाना, उसको जारी रखा जाए। सत्ता पक्ष विपक्ष से ये मांग कर रहा है, ये अपेक्षाएं कर रहा है कि वो इस महामारी से लड़ने में साथ दें सरकार का, सत्ता पक्ष का। इस साथ के लिए उन्होंने अपील कई बार की है, विपक्ष साथ भी दे रहा है, लेकिन इस बीच इस तरह के जो बयान आ रहे हैं वो बयान इस पूरे अभियान की दिशा मोड़ते हुए नजर आते हैं। इन अभियानों की दिशा मोड़ते हुए ये बयान प्रभावित कर सकते हैं हमारे जो भी आपदा राहत कार्य चल रहे हैं उनको, लोगों की मानसिकता को प्रभावित कर सकते हैं। जिस वक्त प्रदेश की जनता को संबल की जरूरत है, जिस वक्त प्रदेश की जनता को साथ की जरूरत है, जिस वक्त प्रदेश की जनता को राहत की जरूरत है, ऐसे में इस तरह के बयान उनकी राहत में उन्हें परेशानी पैदा कर सकते हैं। उनके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल पैदा कर सकते हैं, कुछ ऐसे सवाल खड़े कर सकते हैं जो कि गैर लाजमी हैं, गैर जरूरी हैं। फिलहाल इस माहौल में जरूरत है इस बात की कि सभी लोग एक साथ आए, एक साथ खड़े होकर इस लॉकडाउन में जो भी परेशान लोग हैं उनका साथ दें, उनको संबल प्रदान करें, उन्हें उनके रोजमर्रा की जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करें। लेकिन बयानबाजी का यह सिलसिला जो आमतौर पर साल भर नजर आता है, वो आज कोरोना से लड़ने के दौरान
कुछ संकट पैदा करने वाला महसूस हो रहा है। तो कोरोना से जंग के दौरान जिस वायरस से हम निपटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक नया भेदभाव का वायरस एंट्री कर चुका है। राजस्थान सरकार पर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने पक्षपात के ये आरोप लगाए हैं और कहा है कि राहत सामग्री का कांग्रेसीकरण किया जा रहा है। साफ तौर पर बीजेपी यानी कि विपक्ष ये कहना चाह रहा है कि कांग्रेस से संबंधित या कांग्रेस प्रभावित लोगों को ही ये राहत सामग्री दी जा रही है और वर्ग विशेष को ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सत्ता पक्ष ने यानी कि सरकार के मंत्रियों ने इस बात की आलोचना की है, कहा है कि इस वक्त जब विपक्ष को साथ खड़ा होना चाहिए, वो इस तरह की बात करके मकसद से भटकाने का काम कर रहे हैं। ये राहत सामग्री सभी को निर्बाध रूप से पहुंचाई जा रही है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, किसी तरह की कोई इसमें परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बात करेंगे इसी खास मुद्दे पर। जयपुर से जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, एक मुसीबत ऐसी जिसमें पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है, लड़ाई की कोशिश कर रही है, इसको हराने की कोशिश कर रही है, ऐसे में एक नया जुमला छोड़ देना, एक नया फितूर खड़ा कर देना कि इसमें भी भेदभाव किया जा रहा है, ये उस वायरस से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्या कहेंगे? देखिए प्रभात, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें भी लग रहा था कि राजनीति का बड़प्पन है। और राजस्थान की अगर बात करें तो जब 17 या 18 तारीख मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सचिवालय में जब बैठक ली थी लॉकडाउन के ठीक पहले, और ये तय किया गया था कि सर्व धर्म सभा के लोगों को भी, सभी धार्मिक गुरुओं को भी और ऑल पार्टी मेंबर्स को, जिसमें गुलाब चंद जी कटारिया भी शामिल थे। कटारिया साहब जब जन टीवी के साथ में जुड़े थे तो कहा था कि ये एक राजनीति का बड़प्पन है और मुख्यमंत्री ने जो जिस कदम से चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये गुजारिश करना चाहूंगा कि लगातार पार्टी के जो मेंबर्स हैं दूसरी पार्टियों के, सबसे मुलाकात हो रही है। इसे मीडिया में बयानबाजी के बजाय दोनों ही पार्टियों को संयम के साथ में काम करना चाहिए और कहीं कोई लेकुना है तो उसे दूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसे वोट की राजनीति से मत जोड़िए, क्योंकि पब्लिक तो पब्लिक है, वो स्थायी है। सरकारें आती हैं जाती हैं, आपको उसको क्यों ये मत मान के चलिए कि ये मेरा वोटर या उसका वोटर, वो जनता है। इस वक्त जब हमेशा ये नहीं देख रहे हैं कि उनको तो कोई स्वार्थ नहीं है, लोग आगे बढ़ बढ़ करके खाना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील है। अभी भी जैसे प्रधानमंत्री का मैं एक मीडिया पे देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर मेरा सम्मान करना है तो किसी एक परिवार को गोद लीजिए जिसको आज जरूरत है। ये लोग इतना बड़प्पन दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप लोग संपन्न हैं, 2 परिवारों का खाना बना करके रखिए ताकि किसी 2 परिवारों में वो चिराग जलता रहेगा, उनको भूख नहीं लगेगी, वो एक आश्वस्त रहेंगे कि चलिए कोई ना कोई हमारा भी समाज में है। तो वहां इतना बड़प्पन है। नीचे के स्तर पे क्या हो रहा है समझ से बाहर है। और अगर मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आरोप है कोई बिल्कुल निराधार हो सकता उनमें सच्चाई भी हो, लेकिन ये बैठ करके करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री के लेवल पे, प्रधानमंत्री के स्तर पर मीटिंगें हो सकती हैं, तमाम पार्टी के नेताओं से मिल सकते हैं, जयपुर के नेता आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते? क्या इनका अपना एक सोशल मैनेजमेंट है कि जनता के लिए आपस में बैठ करके बात नहीं कर सकते? मीडिया के जरिए प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, मीडिया के बीच में अपना बयान जारी कर रहे हैं कि वहां पे ये भेदभाव हो रहा है, वहां पे यह भेदभाव हो रहा है। तो आपस में बात करना चाहिए। इनको तो बड़प्पन दिखाना चाहिए कि चलिए हम लोग भी साथ में बैठ सकते हैं कि जयपुर में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह एक समझ की बात होनी चाहिए थी। अगर ऐसा करें तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सोशल मैकेनिज्म, सोशल मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। इस अवसर पर ऑल पार्टी लीडर्स जयपुर के ये दिखा सकते थे, जो एक रोल मॉडल होता है कि जयपुर के नेताओं से सीखे। मैं एक छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी की। वो स्टोरी, मैं किसी से जब जा रहा था उधर से मिलने के लिए, किसी ने फोन किया कि देखिए साहब घर की महिलाएं, और वो भी कोई ऐसा संपन्न परिवार नहीं है कि जो बिल्कुल बहुत बड़ा कोई भामास हो, बहुत सिंपल सा परिवार। वो खाना बना रही थी महिलाएं। तो वहीं पे मैंने पता किया कि भाई ये कौन है, कि ये बीजेपी के एक नेता है उनका, और ये साथ में कौन है कि साहब ये कांग्रेस के नेता है। मेरे अचानक क्लिक की कि ये तो एक मिसाल है। जब बीजेपी और कांग्रेस के वर्कर इस तरह से काम कर सकते हो, नेताओं का इतना सब्र नहीं है आपस में एक मिसाल कायम कर सके हैं कि हम चलिए मिलकर के काम कर सकते हैं।
ये ऐसा वक्त नहीं है कि इसमें कोई चुनाव नहीं है, अब तो होगा जिस दिन देखा जाएगा। अभी तो आप मिलकर के काम कर सकते हैं और ये मीडिया बिल्कुल तैयार है। आप ऐसे मिसाल कायम करिए। मैं तो जानना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि अरुण चतुर्वेदी, प्रताप सिंह खाचरियावास साथ में काम करें, महेश जोशी के साथ में जो भी चुनाव सामने लड़े वो साथ में काम करें कि चले एरिया हमारा है, मोहनलाल गुप्ता, अमीन कागजी साथ में काम करें, तो उससे एक मैसेज आता है कि हां देखिए, दो ध्रुव विरोधी नेता आज एक साथ एक गाड़ी से बैठ करके और जनता की सेवा में लगे हुए, ये तो काम होता, इससे तारीफ होती। जनता देख रही है कि ये क्या, एक यहां राशन नहीं पहुंचा, उसके यहां राशन ज्यादा हो गया, ये तो मिसाल कायम कर सकते थे। लेकिन ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं में विल पावर होनी चाहिए। अगर ऐसे मौके पे भी अगर आप अवसर तलाश रहे हैं तो भगवान मालिक है फिर तो। जी योगेंद्र जी, आपको लगता है कि जो हाशिए पर जा चुके राजनेता है, क्योंकि हर वक्त अपने आप को सुर्खियों में रखना, इसकी जरूरत महसूस की जाती है कुछ राजनेताओं की तरफ से, और वो ऐसे मुद्दे तलाशते हैं, लेकिन अब जबकि कोरोना के पीछे सारी राजनीति, सब तरह के मुद्दे एक तरह से गौण हो चुके हैं, एक नया मुद्दा उस हाशिए पर जा चुके राजनेता सामने लाना चाहते हैं कि एक बार फिर वो सुर्खियों में आ जाए, क्योंकि उनको भी लगता है कि बहुत लंबे समय तक अगर वो सुर्खियों से बाहर रहते हैं तो उनकी राजनीतिक और उनके राजनीतिक भविष्य को खतरा पैदा हो सकता है। उनकी एक करतूत भी तो हो सकती है। देखिए, होता तो यही है, लेकिन ये अवसर नहीं है। पता नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये ऐसा अवसर है, ये भगवान ऐसा अवसर दोबारा ना दिखाए जिंदगी में और कभी भी ना आए। लेकिन देखिए, कोई भी आर्मी ये नहीं चाहती कि युद्ध हो, क्योंकि वेपन्स दिए जाते हैं अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो भी इंसान है, कोई नहीं चाहता है कि सामने से भी खून खराबा हो, लेकिन मजबूरी होती है। और जब युद्ध होता है तो कोई भी पीठ नहीं दिखाना चाहता है, वो यही कहता है कि इस मिट्टी ने, इस मिट्टी का कर्ज जो हमने इस रूप में जन्म लिया और आज हम सेवा के लिए तैयार हैं। तो एक कोरोना भी एक महामारी, वैसा ही एक जंग है, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे पुलिस के जवान हों, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, ये तमाम लोग हैं आज जिस तरह से डटे हुए हैं, वो एक जंग में डटे हुए हैं। इससे पीछे नहीं हट सकते, इससे पीठ नहीं दिखा सकते। लेकिन जो लोग सुकून से जी रहे हैं, जिनके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, उन लोगों से इतना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये तो अवसर था कि एक मिसाल कायम करते कि देखिए किस तरह से पार्टियों के नेता साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। ये तो समाज सेवा का एक अवसर है, इसमें मिलकर के काम करना चाहिए था। सुर्खियां तो इससे भी मिल सकती थी कि देखिए, नेता कल तक साथ में आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे के ध्रुव विरोधी थे, आज देखिए गाड़ी से निकल करके जा रहे हैं। वो एक मिसाल कायम होती, सुर्खियां तो उससे भी बन सकती थी। मीडिया मुझे लगता है कि उसमें आज भीलवाड़ा में सख्त रहा, भीलवाड़ा के लोगों ने कोऑपरेट किया वहां के प्रशासन को। क्यों देश और दुनिया के अंदर एक मॉडल कायम हो गया कि भीलवाड़ा के मॉडल को देखिए क्या हो गया था। मुख्यमंत्री वहां गए हुए थे, वहां के लोगों की सूझबूझ, वहां के समाज, उससे अवगत कराया। निश्चित रूप से नाम टीम लीडर का होता है और होना भी चाहिए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वाहवाही हो रही है कि भीलवाड़ा मॉडल किस तरह से रहा, लोग लागू कर रहे हैं। तो ये एक अवसर होता है। वहां तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं कि ये कांग्रेस के लोग हैं, तमाम लोगों ने कोऑपरेट किया। किसकी गलती रही? ये अवसर नहीं रहता है कि किसकी वजह से कोरोना वहां भीलवाड़ा में फैला। लेकिन आज इस मौके पे कोई ओछापन नहीं दिखाना चाह रहा, सिर्फ एक ये कि चलिए हमारा शहर दुरुस्त रहे, ये कोरोना की महामारी से बिल्कुल बाहर हो, सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मकसद यही होना चाहिए। और अगर हम लोग इस तरह से टांग खिंचाई करेंगे तो सुर्खियां, मुझे लगता नहीं है कि अवसर है जिसमें सुर्खियां आप बटोर रहे हैं। सुर्खियों के तो बहुत सारे अवसर होते हैं, ऐसे अवसर पे भी आप मिलकर के साथ में चल करके सेवा करके भी सुर्खियां ले सकते हैं। जी योगी जी, आपको नहीं लगता कि चलिए एक मुद्दा उठा है, ये बात अलग है कि इसमें कितनी राजनीति की जा रही है, कितनी इसके पीछे सच्चाई है, लेकिन अगर कोई मुद्दा उठा है तो हो सकता है कि इस तरह के हालात आगे आने वाले वक्त में पैदा किए जाए राजनेताओं की तरफ से। इसका उपाय क्या सूझता है आपको? जिस तरह से किसी भी मुद्दे को लेकर सर्वदलीय बैठक, जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक ली, कि आपको नहीं लगता कि एक ऑल पार्टी मॉनिटरिंग कमेटी इस वक्त बनाई जानी चाहिए जो मिलजुल कर काम करे कि कहां किस तरह से राहत सामग्री पहुंचानी है, क्या नए उपाय करने हैं इस कोरोना से लड़ाई के लिए, किस तरह से सब अपने अपने मोर्चों को बांट ले? सर, मैंने वही कहा प्रभात, देखिए ये तो एक अवसर है। पड़ोसी क्या मैरिज होती है, वो केवल हमें कार्ड देके जाते हैं कि साहब आप लोग सब पधारिए, लेकिन एक जीवने का ही काम नहीं होता है। काम घर में बहुत सारे भी होते हैं। पहले गांव में हम देखते थे, कहां वेटर होते थे, गांव के नवयुवक आगे बढ़ करके आते थे कि हम काम कराते हैं, छुट्टियां भी लेनी पड़ती थी, हम खुद भी देखते थे
कभी मिठाइयां जो हमारे हिसाब से होती थी उनको तैयार करवाते थे, सब्जियां लेके आनी है। जब ये पंगत लग करके खाना खाती थी बारात या जोनार में, उन्हें खाना खिलाया जाता था। ये तमाम काम कौन करते थे, किसके भरोसे होते थे काम? घर में इतने लोग थोड़ी होते हैं। आज वही अवसर है, ये हमारा सोशल मैकेनिज्म है जिससे कोई कितनी भी बड़ी रिस्क ले लेता है। ब्याह शादी हो, चाहे किसी का मरण परण जो भी होता था, उसमें पूरे समाज के लोग खड़े होते थे उनके साथ में। आज तो कुछ नहीं, फरिया चिपकाते थे, हम उस वक्त लगाते थे। आज वैसा ही अवसर है। कौन मना कर रहा है? आप घर से निकलते हो, फोन करके बात नहीं कर सकते कि आप आइए, मैं आपके घर पे आ रहा हूं, चाय भी आपके साथ में पीऊंगा। हम हमारे विधानसभा क्षेत्र की स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं कि कहां गरीब तबके के लोग हैं, कौन इस वक्त खाने की चाहत है किसके यहाँ पे, किसको दूध पहुंचाना है, किसके मेडिसिन की जरूरत है। हम मिलकर के काम करते हैं, कौन साथ नहीं देना चाहेगा। लेकिन ये राजनीति का प्रतिस्पर्धा नहीं बची, ये प्रतिशोध है जो किसी भी अवसर पर झलक जाता है। कोई मना थोड़ी ना कर रहा है, प्रशासन तैयार है, आप मिलकर के बैठिए। प्रशासन के लोग तो ज्यादा है कि पार्टियों के नेता आगे आए, वॉलेंटियर की तरह वो काम करें, मिलकर के काम करिए। किसी ने मना थोड़ी किया है। इसमें सरकार के स्तर की कोई आवश्यकता ही नहीं है साहब। बिल्कुल, इसमें तो खुद पार्टियों के नेता अगर जुड़ करके काम कर सकते हैं, इससे बेहतर एक समाज सेवक का अवसर नहीं हो सकता। आप साबित कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन आपत्ति के समय इस तरह की परिस्थितियों में हम एक गाड़ी में बैठ सकते हैं, एक थाली में खाना खा सकते हैं, एक साथ मिलकर के चल सकते हैं, एक मिसाल कायम कर सकते हैं। जी योगेश जी, आपके पास वापस लौटूंगा क्योंकि आज जो खास मुद्दा दूसरा जिस पर हम बातचीत करना चाह रहे हैं वो है भीलवाड़ा का जो मॉडल है, जिसकी तारीफ पूरे देश में हो रखी है। इसी भीलवाड़ा मॉडल को अपनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में 15 जिलों में। इसी मॉडल के आधार पर पूरा लॉकडाउन किया जा रहा है। जयपुर में चारदीवारी वाला जो इलाका है उसमें हालात जब बेकाबू होने लगे तो भीलवाड़ा वाला जो मॉडल है वो यहां अपनाया गया। भीलवाड़ा से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार माली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके बाद मैं वापस आपके पास लौटूंगा। राजकुमार जी, जिस भीलवाड़ा मॉडल की पूरे देश में तारीफ हो रही है, क्योंकि आप भीलवाड़ा से हैं, आपने भीलवाड़ा को नजदीक से जाना है और इस दौर में नजदीक से समझा भी है, भीलवाड़ा का यह मॉडल किस तरह से प्रभावी हुआ है? क्या खास आपको रूटीन से अलग हटकर यहां पर बदलाव ऐसे नजर आए जिनकी वजह से भीलवाड़ा के नाम का जिक्र बार बार हो रहा है? यूपी में इसका मॉडल अपनाया जा रहा है। ठीक कह रहे हैं। भीलवाड़ा में जब कोरोना संक्रमण शुरू हुआ था तभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने एक रणनीति तय की और उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया। इसके कारण कोरोना संक्रमण आगे नहीं बढ़ पाया और जैसे जैसे संक्रमण बढ़ा उस इलाके को सील करते गए और 19 तारीख को तो इन्होंने 144 लगाने के बाद कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद संक्रमण बढ़ता तो गया लेकिन वो थम गया और संक्रमण भीलवाड़ा में एक ही हॉस्पिटल, जो बांगड़ हॉस्पिटल, वहां से शुरू हुआ था और अब तक 27 केस आ चुके हैं, जिनमें से 11 ठीक हो चुके हैं और घर जा चुके हैं और 7 और ठीक होने की करीब है। ये भी 10 तारीख तक ठीक होकर घर जा सकेंगे और 2 लोगों की मौत हुई। लेकिन जो जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का कार्य है वो सराहनीय है और उन्हीं का रोल मॉडल के लिए राष्ट्रीय कैबिनेट जो है उन्होंने भी तारीफ की और अपने चिकित्सा मंत्री ने भी तारीफ की और इसी को अपनाकर जयपुर और उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर में भी यही रोल मॉडल अपनाएगा और इसी परिपाटी पर काम करे ताकि संक्रमण रुक के प्रभात। आपको लगा कि यहां पर कुछ और जो ऐसी चीजें थी जिसमें लोगों का सपोर्ट होना जरूरी था, उस स्तर पर अगर हम बात करें लोगों ने किस तरह से सपोर्ट किया? क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो लोगों के सहयोग को लेकर आ रही है। लोगों में यह विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि जो भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं वो उनके लिए लगाई जा रही है। लोग किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इस भीलवाड़ा मॉडल में? भीलवाड़ा में शुरू में कुछ दिन सपोर्ट नहीं किया था लेकिन जैसे जैसे उन्हें इस मामले की गंभीरता महसूस हुई तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। भीलवाड़ा का शहर जो मुख्य बाजार वो सूने पड़े हुए हैं बिल्कुल, यानी कुल मिला के जो सरकारी वाहन है या सरकारी कर्मचारी वो दिखाई देते हैं, बाकी लोग घरों में कैद है। यानी यूं कि एक तरह से जनता कर्फ्यू मान लेते हैं, यानी लोगों को खुद की परवाह होने लगी। कुछ इलाके हैं जो जयपुर में भी है, भीलवाड़ा में भी, और कुछ ऐसे इलाके जिनमें कुछ परवाह नहीं थी लेकिन अब वो लोग भी परवाह करने लगे। कल एक अच्छी खास बात देखने को मिली, जो एक समाज विशेष के लोग उन्होंने पुलिस पर फूल की बारिश की है और उन्होंने इस तरह के कदम की सराहना की है। प्रवास
राजकुमार जी, हमारे साथ जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। मैं जब तक वो हमारे साथ जुड़े तब तक मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। अब जो हम लोगों के सपोर्ट की बात कर रखे हैं और वहां पर इस दौरान चूंकि बहुत ज्यादा कड़ाई से इसकी पालना की जा रही है, ऐसे में लोगों तक राहत पहुंचाना या फिर उनकी रोजमर्रा की जरूरतें जो हैं उनको पूरा करने के लिए क्या विशेष सावधानी के साथ उन तक ये जरूरतों का सामान पहुंचाया जा रहा है? लगाया गया, उसके बाद प्रशासन ने इस तरफ भी पूरा ध्यान दिया है। पूरा प्रशासन का अमला, नगर परिषद, स्वयंसेवी संगठन सारा लगे हुए हैं। कोई भूखा नहीं सोए, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसकी तरफ से पूरी पालना की जा रही। घर घर खाना पहुंचाने के लिए पुलिस भी काम कर रही। पुलिस के कई जो थाना प्रभारी वो अपने साथ भोजन के पैकेट रखे हुए हैं, वो घरों में जाकर जिनके पास भोजन नहीं वो भोजन के पैकेट पहुंचा रहे हैं। नगर परिषद कल से 6000 ऐसे किट बांटने की तैयारी कर चुकी है जिनके पास खाने के सामान नहीं है, लेकिन उनके घर तक ये 6000 किट कल पहुंचा दिए जाएंगे। जिला प्रशासन ने भी पूरे प्रयास किए हैं कि कोई भी भूखा नहीं सो, खाने के साथ साथ राशन सामग्री सारी चीज पहुंचाई जा रही है, यानी कोई कमी नहीं। कुछ लोग जो बचे हो तो बात है, बाकी इस तरह से कोई सामने नहीं आया कि कोई बचा हो बिना भोजन के रहा हो। जी राजकुमार जी, योगेंद्र जी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। राजकुमार जी, मेरा सवाल यह है आपसे, आप भीलवाड़ा मॉडल की बात कर रहे हैं, वह राजनीति का बड़प्पन मैं जानना चाहता हूं कि राजनीति में जैसे अक्सर लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि मेरे एरिया के लोगों को आपने वंचित कर दिया, आपके यहाँ पे ज्यादा दे दिया, जैसे कि जयपुर में मुझे दिखाई दे रहा है, जयपुर में लोग आरोप लगा रहे हैं। भीलवाड़ा के पॉलिटिशियंस के क्या पोजीशन है? सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। तक पहुंचाता हूं। आज राजस्थान की राजनीति में अगर जयपुर की बात करें तो कुछ पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर। इसी सवाल को अगर हम भीलवाड़ा की तरफ लेकर जाएं तो क्या भीलवाड़ा में आपको लग रहा है कि इस तरह की राजनीति से इतर सभी राजनीतिक दल एक साथ काम कर रहे हैं, या फिर लग रहा है कि यहां पर भी इसकी कोई झलक नजर आ रही है, या लग रहा है कि नहीं यहां पक्षपात किया जा रहा है? पक्षपात का तो कोई आरोप नहीं लगे। यहाँ ये जरूर है, जो स्वयंसेवी संगठन आरएसएस उन्होंने जो शुरू में खाना पहुंचाने का काम शुरू किया था उसे बंद करवा दिया। इसमें संघ ने आरोप लगाया कि इसमें कांग्रेस की साजिश है। इसके अलावा कोई पक्षपात भाजपा ने नहीं लगाया और किसी ने नहीं लगाया। सिर्फ एक बात उठकर यह सामने आई थी, संघ के द्वारा उनका जो भोजन बांटने का कार्यक्रम उसे रुकवा दिया गया है। योगेंद्र जी, ये कि नई बात यहां पर सामने निकल कर आई है, अब उसकी क्या वजह हो सकती है, उन पर गौर करना या उन पर मंथन करना जरूरी है। अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो क्या उपाय आप जी योगेंद्र जी? बड़ी बात यह है कि शुरू में कलेक्टर जोगाराम जो यहाँ पे हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि खाना जो है वह आप प्रशासन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करवाइए ताकि आप लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। दो कारण थे, देखिए गर्मी का टाइम है ये, अगर किसी के खाना तैयार हुआ पैकेट्स में खराब हो गया, किसी ने खा लिया, फूड पॉइजनिंग एक बड़ा खतरा है, तो इस तरह की दिक्कत ना आए। तो इनके पास में जैसे फायर वाले हैं या फिर दूसरे सोशल वर्कर्स जो जुड़े हुए हैं, एनसीसी हैं, स्काउट हैं, उनके माध्यम से चाह रहे थे कि बस्तियों में, लेकिन कुछ जगह चाह रहे थे लोग कि हम खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रशासन के लोग हमारे साथ में रहे, तो वो भी खैर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो इसी लिहाज से शायद हो सकता है कि आरएसएस देखे एक आइडियोलॉजिकल भी अपना एक अलग पहचान रखता है, उस कारण से कोई बात हुई। लेकिन अगर समाज सेवा तो इसमें कोई आइडियोलॉजी और गैर विचारधारा कोई मायने रखती नहीं है। संघ के लोग अगर आगे बढ़ करके आ रहे थे तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए था। इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जब भी इस तरह के माहौल की बात हम करते हैं जहां संक्रमण फैलने का डर होता है, ऐसे में कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होता है। अगर कोई संगठन एक साथ भीड़ लगाकर कहीं पर मदद के मकसद से जाता है, उसके दिमाग में, उसके जहन में किसी तरह का कोई गलत मकसद नहीं है, लेकिन इस दौरान जो कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए उसी के मद्देनजर डॉक्टर जोगाराम जांगिड़ ने जो उपाय बताया है कि वो प्रशासन के जरिए इस तरह की मदद पहुंचाए, एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। और इस बीच जो राजनीतिक में एक नया पुट डालने की कोशिश की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाकर और भेदभाव का आरोप लगाकर, पक्षपात करने का आरोप लगाकर, मेरे ख्याल से अभी सही वक्त नहीं है। जैसा कि योगेंद्र शर्मा जी ने कहा कि इसके लिए पूरी राजनीति पड़ी है, कई और मौके आगे जिंदगी में मिलेंगे। अभी जरूरत है साथ चलने की, साथ युद्ध लड़ने की, क्योंकि हमारे सामने जो बीमारी है बहुत भयानक, बहुत भयावह है और इससे लड़ने के लिए हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। योगेंद्र जी और राजकुमार जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मुद्दे पर हमसे जुड़ने के लिए, और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।